कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज फिर से आपका जो होमवर्क का सेशन है, क्योंकि कल नहीं आ पाया था किसी वजह से, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो होगी, यानी आज की जो वीडियो है इसमें इसको जो नेक्स्ट मतलब आपका टॉपिक है वो मैं आपको दूंगा। और ये मान के चलिए कवर आपको करना ही है, ठीक है। जितनी जल्दी आप इसको कवर करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आ ही गया है, जिसका होना तो हो गया होगा या जिसका होना है हो जाएगा। पटवारी पता चल गया किसका होना है किसका नहीं होना, मतलब वो कुछ ही बच्चे हैं जो मतलब सस्पेंस में मान के चले कि यार होगा नहीं होगा। इसके अलावा खनिज सहायक का भी लगभग 70% तो रिजल्ट आ ही चुका है, बचा हुआ कुछ है टाइपिंग वगैरह वो आ जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, खनिज सहायक, पटवारी, 4 के 4 एग्जाम में मेजोरिटी जो होगी 95% लोगों को पता चल गया होगा कि हमारा नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद जिसका रिजल्ट भी पेंडिंग में है वो भी ये जानते हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो बाउंड्री लाइन में उनके लिए थोड़ा सा संदेह रहता ही रहता है, ठीक है। और संदेह होना भी स्वाभाविक है। तो आगे जो एग्ज़ाम आता है वो 2 एग्ज़ाम है स्पेशली, एक तो बीपीडीओ वीडियो है, बाकी इसके अलावा जो एग्ज़ाम होंगे उनकी तो अब आप जानते ही हैं, जब नोटिफिकेशन आएगा चाहे आरओ हो, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, दरोगा या इसके अलावा कोई नया विज्ञापन आता है तो वो देखा जाएगा, ठीक है। तो तब तक जब तक आपका फाइनल हो नहीं जाता बच्चों, बीपीडीओ वीडियो के लिए आप लोग प्रयास करते रहिए, ठीक है। जिसका भी बीपीडीओ वीडियो है, इसके पीछे का तर्क मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम अभी तक आपके हुए हैं, चाहे पटवारी हो, कांस्टेबल हो या फिर अपने आप में फॉरेस्ट गार्ड हो, खनिज सहायक हो, वो बीपीडीओ में फिर आएंगे। मतलब वो कुछ पद हैं उसमें इनसे उच्च ग्रेड के, तो वहाँ पे वो लोग फिर से पार्टिसिपेट करने आएंगे। अगर आपका अभी तक कहीं नहीं हुआ है तो फिर एक विकल्प जब आपके सामने है, मतलब जो असफलता है उसका रोना रोने से अच्छा जो सफलता आपको मिलेगी उस पर काम कर लीजिए। यानी जो 2 महीना बचा है इसको एक सही तरीके से आप लोग अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इसको क्या होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है। हिंदी में देखिए, हिंदी में बच्चों जो आज का होमवर्क का टॉपिक होगा आप चेक करना, जो शब्द संरचना वाला है, इसके अंदर क्रिया और क्रिया विशेषण मैंने आपसे कहा था चेक कर लेना। आज आपको करना है बच्चों कारक, ठीक है। एक साइड से आपको करना है कारक और दूसरे साइड से आपको करना है क्या, जो अलंकार है, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अलंकार, अब अलंकार इसको 3 दिन तक आप करोगे, ठीक है। मतलब जो भी टॉपिक मैं दूंगा उसके साथ अलंकार डेली आपका रिवीजन होना चाहिए। कारक आज ही हो जाना चाहिए, ठीक है। हाईलाइट कर लेना, कारक आज के आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। अलंकार 3 दिन तक आपका रहेगा। तो हिंदी वाले पोर्शन में आप देखिए, संधि शायद मैं आपको दे चुका हूं और अलंकार भी मैंने कराए हैं, ठीक है। संधि दी है या नहीं दी है चेक कर लेना, ठीक है। संधि वाला चैप्टर दिया है नहीं दिया है चेक कर लेना। मुझे लगता है दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा किसी वजह से, अगर आपको लगता है कि सर ने संधि नहीं दी है, तो जो कल क्लास मिस हुई थी उस वाले क्लास में आप संधि कवर कर लेना हिंदी, ठीक है। हालांकि मैं आने वाले आगे एक आध वीडियो जो है उसमें इस चीज को और कवर करूंगा। इसके अलावा जो आपका पोर्शन है, यानी विलोम, पर्यायवाची, ठीक है, इसके अलावा मुहावरे, तत्सम तद्भव, तत्सम और तद्भव, ये आपका क्या है, डेली आपकी हैबिट में होना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है तो पढ़ना है किसी भी केस में, ठीक है। जब इतना पूरा पढ़ोगे इसमें आपको लगना चाहिए 1.5 घंटा डेली की तरह। कभी भी समय निकाल के 1.5 घंटा इस चीज़ को तैयार कर लीजिए। और जो भी किताब है आपके पास, कारक को अच्छे से तैयार करना, उसकी प्रैक्टिस सेट करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका जो टॉपिक कवर होता है, यानी इस वाले पोर्शन से, अब देखिए लिपि एवं वर्णमाला वाला आपने कर लिया है। भाषा एवं हिंदी भाषा का विकास मैंने कहा था करना। हिंदी वर्तनी, विशेषण, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह, ही विराम चिन्ह मैंने आपको बताया था। शब्द संरचना में वर्ण अक्षर आपको दिया है। टॉपिक प्रत्यय उपसर्ग शायद दे चुका हूँ या नहीं दिया हूँ, चलो वो बता दूंगा। लेकिन विशेषण, इसके अलावा क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम आपके हो चुके हैं। संधि मैंने मुझे लगता है दे दिया है। वाक्य परिचय आपको दे ही दिया। अब आपके हिंदी में बचता क्या है बताइए। अब कुछ ही टॉपिक तो बचते हैं, हिंदी साहित्य वगैरह वाला, उसकी ओर भी आएंगे, बहुत लंबा समय है, ठीक है। हिंदी में आपको आज आपको ये वाला पोर्शन करना है। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है आपकी, ठीक है। अब इसको डिस्ट्रिक्ट सीरीज को चलते चलते जैसे कहा यार चलो उत्तराखंड पढ़ लेता हूँ थोड़ी देर, तो बोला डिस्ट्रिक्ट सीरीज तो सर ने कराई रखी है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज में 5 मिनट 10 मिनट दे देता हूँ। कुछ भी रैंडमली जो मन आए वो पढ़ लेना। मतलब डिस्ट्रिक्ट सीरीज में जो भी मन आए आपका वो पढ़ लेना। किससे? डिस्ट्रिक्ट सीरीज से, ठीक है। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट सीरीज के साथ इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज आज लास्ट हो जाना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए इसका, आज समापन हो जाना चाहिए, आज या कल में इसका समापन हो जाना चाहिए। चलो अगर डिस्ट्रिक्ट सीरीज भी अगर नहीं हुई है, कल तक, कल सैटरडे नहीं, कल तक इसको एंड कर लेना। मंडे से हम उत्तराखंड का नया पोर्शन कवर करेंगे, यानी आने वाले मंडे से उत्तराखंड का न्यू टॉपिक कवर होगा। अब दूंगा मैं आपको
किताब के हिसाब से कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अभी तक क्योंकि आपको बेसिक बनाना था अपना और आपने अपना बेस बना लिया, तो आने वाले संडे से मान के चलिए कि ये वाला जो पोर्शन होगा मैं आपको इसको काम दे दूंगा। तो इस उत्तराखंड के पोर्शन को इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज हो या फिर डिस्ट्रिक्ट सीरीज हो, इसको आप लोग क्या कर लेना, जितनी जल्दी हो इसको कवर अप कर लेना, ठीक है। तो मंडे से आपका नई चीज आपको मिल जाएगी। और उत्तराखंड हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, यूके हिस्ट्री, उत्तराखंड हिस्ट्री का भी जो आपका टॉपिक होगा वो भी क्या हो जाना चाहिए, कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो टोटल मिला के देख लेना, डिस्ट्रिक्ट सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज और उत्तराखंड हिस्ट्री, ये दो आपके कल खत्म हो जाने चाहिए इस सैटरडे। उत्तराखंड हिस्ट्री आप जहां भी पहुंचे हैं वो, इसके अलावा परीक्षा वाणी का वही टॉपिक जो आप यहां से पढ़ते हैं और विंसर ईयर बुक का वही टॉपिक जो आप यहाँ पढ़ते हैं, इसको टाइम दे देना। तो टोटल मिला के इसको 2 से ढाई घंटे दे देना, ठीक है, 2 से ढाई घंटे। अब देखना मंडे से आपको मैं उत्तराखंड की नई चीज दूंगा, यानी मंडे से आपको पता चल जाएगा आपका क्या क्या पढ़ना है। अब आप इतना रिवीजन कर पा रहे हैं तो लास्ट चीज जीएस को आपको रिवीजन करने में क्या प्रॉब्लम होगी बताइए। थर्ड एंड लास्ट चीज जो आती है आपकी जीएस वाली आती है बच्चों, ठीक है। तो जीएस के पोर्शन को आपको कैसे कवर अप करना है, जीएस आपने कैसे देखना है, वो भी आप लोग चेक करोगे, ठीक है। देखिए जीएस वाला जो पोर्शन है, जीएस वाला आज हमारा क्या था, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स या ज्योग्राफी और इकोनॉमी था, ठीक है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। और ज्योग्राफी में भी दो चीजें हैं, एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड दूसरा इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। अब आइए आप सिलेबस में सीधे सीधे पहले देखिए विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में आप सही तरीके से इसमें क्या चेक करेंगे बच्चों, इसमें पृथ्वी की गतियां तो आपने पढ़ लिया होगा मुझे लगता है, ठीक है। इसमें आप एक काम करना, 2-3 टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करना। जो जलमंडल वाला है ना, पहले हम जलमंडल वाला पोर्शन कवर कर लेते हैं। जो आपका जलमंडल का पोर्शन है उसको सबसे पहले कवर कीजिए। तो होमवर्क वाला जो टॉपिक है इसमें लिख लीजिए आप एक लवणता, सबसे पहला जो पोर्शन आएगा आपका वो कौन सा आएगा, लवणता वाला आएगा, ठीक है। तो इसमें लिख लो जो आपका होमवर्क का बचता है इसके अंदर एक लवणता, और लवणता के अलावा जलमंडल में ज्वार भाटा, ये दोनों टॉपिक छोटे हैं, ठीक है। आज आपका क्या कवर होना है, लवणता। ये घटना चक्र में भी मिल जाएगा, ल्यूसेंट वगैरह में मिल जाएगा, ठीक है, प्लस ज्वार भाटा, ये दो चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, आज कवर अप हो जानी चाहिए। लवणता और ज्वार भाटा दोनों ही चीजें आज आपकी क्या होंगी, कवर होनी चाहिए। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा जो इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी में कौन सा पोर्शन आपका कंप्लीट होना है, देखिए भौगोलिक परिचय मैंने आपसे कहा था कर लेना, जलवायु मैंने बताया था, प्रवाह प्रणाली आपको बताई थी। तो इसमें एक टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति, कौन सी है, प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति वाला जो पोर्शन है इसको आप लोग क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। तो इंडियन ज्योग्राफी में प्राकृतिक वनस्पति आज कंप्लीट होनी चाहिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपकी लवणता और ज्वार भाटा कंप्लीट होना चाहिए। और प्राकृतिक वनस्पति में कहाँ से पढ़ोगे, ये ल्यूसेंट में भी आपको टॉपिक मिलेगा, एनसीईआरटी महेश बर्णवाल में भी आपको टॉपिक मिलेगा, इसके अलावा घटना चक्र में भी आपको टॉपिक मिलेगा। तो इसको आप लोग कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद सीधे आ जाइए आप इकोनॉमी में। इकोनॉमी में आपका जो पोर्शन बचता है, क्योंकि बहुत लेंथी सेशन है नहीं आपका इकोनॉमी वाला, ठीक है। अर्थशास्त्र, तो भारतीय अर्थशास्त्र की विशेषताएं, जननांकी आपने कर लिया है, भारतीय कृषि की भी विशेषताएं। इसमें आपको क्या करोगे, खाद्य सुधार अधिनियम, क्या क्या देखना है, देखो एक तो आपको देखना है खाद्य सुधार, ये मैंने कराया है, ठीक है, ये भारत सरकार का खाद्य सुधार कार्यक्रम। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 वाला, इस पोर्शन को आपको क्या करना है, आज कवर करना है, यानी आने वाले 24 घंटे में। तो जब आप इसको, क्योंकि बच्चों मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये चीजें पढ़ी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नए सिरे से इसको ढूंढना है। मैंने क्योंकि पहले जब बीपीडीओ वीडियो का आपका एग्जाम हुआ था, पहले जब इसका एग्जाम हो चुका है, चूंकि ये री एग्जाम है, तो उस समय तो ये सारे टॉपिक कराए हुए हैं। तो आपका मन लगे रहे, आपका मतलब जो ध्यान है वो उन जो पुरानी चीज़ें हैं उसकी ओर न जाए, यानी आप बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त न रहिए। इस वजह से मैं आपको इन टॉपिक्स को दे रहा हूँ कि रिवीजन करना है, ठीक है। अब आता है बच्चों कंप्यूटर वाला पोर्शन। यूनिट 4 जो मैंने इंटरनेट वाला कहा था कल खत्म होनी चाहिए, ठीक है। यूनिट 4 कल एंड हो जानी चाहिए आपके इंटरनेट वगैरह वाला जितना भी पोर्शन है। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हो जाने चाहिए आपके, 1 मिनट, हाँ देखिए रीजनिंग में आप कैलेंडर मैंने आपको दिया है, पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा घड़ी, इसके अलावा ब्लड रिलेशन, इसके अलावा डायरेक्शन,
ये 4 टॉपिक सही तरीके से आपके क्या हो जाने चाहिए, एंड हो जाने चाहिए। ठीक है, कैलेंडर, घड़ी, ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन। जब आप ये 4 टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लोगे तब जाके आपका मैं क्या दूंगा, अगला वाला टॉपिक किसके अंदर दूंगा, आपका ये रीजनिंग के अंदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो एक प्लानिंग के साथ पढ़ोगे आप लोगों को इसका फायदा मिल जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ये चीजें कवर अप हो रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे आप इसको कवर करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप यकीन नहीं मानेंगे एग्जाम से पहले 2-3 बार आप इसको रिवीजन कर लोगे। लेकिन आपको इस तरीके से आगे बढ़ना होगा। अब ज्वार भाटा सिलेबस में दिया है, होश ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है कभी, फिर लोगे यहाँ से क्वेश्चन आ गया, वो आ गया, सर ये नहीं हो पाता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। इन चीजों से बच के रहना है। ठीक है, होपफुली ये जो चीजें हैं ये आपके समझ आई होंगी। आप लोग इसको सही तरीके से रिवीजन करना, जितना भी समय हो सके इस चीज को देना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।